गाइस, तो बजट की प्लानिंग कैसे करनी है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। बजट के दिन में आपको क्या करना है, कैसे बजट के दिन के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ से एक नीचे आया था, इसके अंदर एक इन साइड कैंडल है। अगर यहाँ से अप साइड भी जा सकता है और यहाँ से अगर नीचे आता है इसके नीचे, तो फिर और एक डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और बजट की वजह से न्यूज रहेगी तो हमें कल के दिन ओनली ऑन न्यूज भी ट्रेड रहेगी। नो कि प्राइस एक्शन कम काम करेगा, न्यूज ज़्यादा काम करेगी। तो थोड़ा ट्रेड बिगिनर ट्रेडर लेना अवॉइड करना, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वही ट्रेड लेना। और कैसे ट्रेड लेंगे वो मैं बता देता हूँ। हम सिंपली देखेंगे कि मार्केट किस एरिया के आसपास किस तरह से ट्रेड कर रहा है। पिछली बार बहुत वॉलेटाइल हो गया था मार्केट, खुलने के बाद थोड़ा अप साइड गया, फिर एक साइडवेज रेंज बनाया, फिर वहाँ से एक डाउनफॉल करने के बाद इस तरह से रिकवरी दिया था। तो इस बार भी क्या हो सकता है, अगर गैप अप खुल जाता है, सिंपली गैप अप खुलने के बाद किसी एरिया के आसपास खुलते ही चला जाता है, तो फिर अवॉइड करना सेकंड हाफ के बाद, या फिर कल के दिन अवॉइड ही करना। क्योंकि मार्केट क्या होगा, ये एक आपको आईवी बड़ी हुई देखने को मिल रही है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ फिर ऑप्शन में। ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की आप कॉल की प्राइस देख लोगे तो अभी बता रहा है 129 42 हज़ार की। अभी कितना चल रहा है, 40 हज़ार, सॉरी 42 हज़ार की इतनी ज़्यादा है। जबकि एक्सपायरी परसों है। हमें एट द मनी की मैं अभी देख रहा हूँ कॉल प्राइस, तो मुझे दिख रही है 417 कॉल प्राइस दिख रही है एट द मनी की। और 561 रुपये पुट प्राइस रही है। मतलब मार्केट में कॉल प्राइस 462 रुपये, इतना आई भी बढ़ा हुआ है। जब जहाँ पे 200 होनी चाहिए उसकी जगह 419 चल रही है एक्सपायरी के आसपास। और कर के दिन और ज़्यादा मोमेंटम की वजह से थोड़ी आईवी हाई रहेगी तो प्रीमियम डीके नहीं होगा। और फिर जब भी न्यूज आएगी, न्यूज आने के बाद 12-1 बजे, जब उसके बाद जो न्यूज़ ख़त्म होने का टाइम आएगा, मार्केट का मोमेंटम डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईवी क्रैश होगी और यहाँ से जो जो प्रीमियम है ऑप्शन के प्रीमियम, वो मेल्ट डाउन या पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको एक डाउन साइड 50 पॉइंट का भी मोमेंटम आएगा तो आपका ऑप्शन 50 40 50 पॉइंट वो भी साथ साथ डाउन होना स्टार्ट कर देगा। वो प्रीमियम के जैसे नहीं, उससे और ज़्यादा फास्ट डीके होना स्टार्ट होगा। तो कल के दिन आईवी क्रैश होगी और विक्स भी अगर गिर गई तो फिर मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फिर आपके डायरेक्शन में भी अगर ट्रेड जा रही है, तो जैसे आप 500 पॉइंट आपके डायरेक्शन में ट्रेड चली गई तो उसके बाद भी आपको प्रॉफिट वो 200 पॉइंट का ही होगा। क्योंकि मार्केट में जब ये अपसाइड जा रहा होगा तब यहाँ पे आईवी क्रैश होते होते मार्केट में जाएगा। और अगर फास्ट मूवमेंट आ गया तो ही आपको प्रॉफिट होगा। बाकी स्लो स्टडी अपसाइड गया तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आईवी क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, और अगर साइडवेज मूवमेंटम में रह गया तो फिर तो आपको लॉस होना है, किसी भी साइड में ट्रेड ले लेना। तो यहाँ पे हमें सिंपली बेस्ट क्या रहेगा, अगर मार्केट एक रेंज के अंदर रह जाता है, मतलब साइडवेज इसी रेंज के अंदर खुले, ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में ही खुले, और खुलने के बाद इसी रेंज के रहने के बाद फिर एक 12-11 बजे के बाद अगर, या 10 बजे, एक घंटा एक किसी भी रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट आएगा, तब आप एंट्री लोगे तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम उस साइड की ओर देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा अगर ब्रेकआउट आता है 15 मिनट का किसी भी साइड में, तो फिर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो ये लेवल्स है, और कल के दिन लेवल्स आप अपने हिसाब से बना लेना, क्योंकि कल का न्यूज का मार्केट है। तो मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट भी अपसाइड देखने को मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक वॉलेटाइल रेंज में भी रह जाए। तो कल के दिन अपने हिसाब से प्लान करना। और अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर अपसाइड के लिए थोड़ा अवॉइड करना, एक सेकंड आपके बाद भी अवॉइड करना। फिर अपसाइड अगर जा रहा है, अगर डाउन साइड आ रहा है गैप अप खुलने के बाद, सुन लो, गैप अप खुलने के बाद अगर डाउन साइड आ रहा है, आने के बाद फिर अगर इस एरिया के आसपास थोड़ा सा रुक जाता है, एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, या फिर इस एरिया के आसपास कोई एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो फिर यहाँ से आप वापस आप कॉल साइड देख सकते हो और आप एक बड़ा टारगेट की ओर देख सकते हो सेकंड हाफ के बाद। तो फिर यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आईवी क्रैश हुई मिलेगी। तो फिर यहाँ से अगर मोमेंटम आया तो आपको थीटा तो होगा नहीं, डेल्टे का आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा इस हिसाब से। और अगर गैप डाउन खुल जाता है और फिर अप साइड आ रहा है, तो फिर गैप डाउन खुलने के बाद डाउन साइड जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करना। अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज होने के बाद फिर अप साइड निकला, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा और मोमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, तब हम एंट्री देखेंगे। बाकी हम अवॉइड करेंगे मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो इस हिसाब से प्लान बनाते हुए चलना, क्योंकि कल के दिन, और अगर मार्केट में यूएस मार्केट की न्यूज़ है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, तो बिगिनर तो बिल्कुल अवॉइड करना। एक्सपीरियंस हो, एक
या 2 ट्रेड मैक्सिमम, और वो उससे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। और मेरा सिंपली सजेशन रहेगा कि सेकंड हाफ अगर मार्केट पहले ही मूव दे चुका है तो सेकंड हाफ के बाद तो फिर एंट्री का सोचना है मत, क्योंकि मार्केट में फिर आईवी क्रैश होने के बाद आपको प्रीमियम में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, वो किसी भी साइड पे जाए। तो ये था क्या कहते हैं बजट का मेरा एनालिसिस। ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद कुछ करने नहीं वाला हूँ। अगर सेकंड हाफ में कुछ मुझे फर्स्ट में मोमेंटम कुछ दिखा या फिर साइड कोई रेंज बनी मेरे मुताबिक, तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, बाकी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और ट्रेड नहीं करने का कारण भी यही है, जब भी ये आईवी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मार्केट में ये किसी भी न्यूज़ के बाद क्रैश होने का कारण होती है, तो फिर उसके बाद मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यही कारण था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर देना।